Yes, hello everyone. So in today's lecture we will discuss about molecular mass. बच्चों पिछली क्लास में अपन एटॉमिक मास के बारे में सीख लिया था. क्या होता है एटॉमिक मास, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा. नहीं बैठा हो तो पुराना लेक्चर देख लें, और जैसा आप अपने नोट्स बना ही रहे होंगे कॉपी में, अच्छे से नोट्स भी बनाते रहें. ठीक है, हर लेक्चर को देख के वीडियो पॉज करके अपने नोट्स लिखते रहें. तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर मास. जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको एटॉमिक मास याद कर लेना है, तो आपको पूरा समय मिल गया है, आपने एटॉमिक मास याद कर लिए होंगे. हाइड्रोजन के मास को क्या लिखते हैं 1U, कार्बन के मास को क्या लिखते हैं 12U, नाइट्रोजन के मास को क्या लिखते हैं 14U, सल्फर के मास को क्या सिखाया था 32U, पोटेशियम के मास को 39U, हीलियम के मास को क्या सिखाया 4U सिखाए थे भाई ऐसे. सोडियम के मास को क्या सिखाया था 23U. याद कर लेना, अभी तक याद नहीं करे हो तो याद कर लेना. मैग्नीशियम के मास को 24U, कैल्शियम का मास 40U. ठीक है, तो ऐसे आपको ये एटॉमिक मास लर्न करने थे. तो पिछले लेक्चर में मैंने लिखा दिए थे, आपको लर्न करने थे, लर्न कर लिए होंगे आपने. अब अपन मॉलिक्यूलर मास सीखते हैं. तो अगर अपने को कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा है मॉलिक्यूल दे रखा है. एग्जाम्पल अगर अपन को दे रखा है H2O, तो ये एटम्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं. अब पूछ रहे हैं इसका मास निकालो. तो मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से मिलके बना है, ये ऑक्सीजन से मिलके बना है, 2 इसमें हाइड्रोजन है. H2O में क्या है, एक तो ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है. अगर आप देखें तो ये दिखेगा आपको. तो हर एक एटम के मास को ऐड कर देंगे तो अपन को किसका मास मिलेगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास मिलेगा. तो आपको यहां से ये टेबल तो याद करनी थी. तो H2O का मास निकालना है, तो कैसे निकालें देखिए. इसमें H का मास कितना होता है 1, H का कितना होता है 1. अब 2H है तो इंटू 2 लिख दें, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है देखें. ऑक्सीजन का याद करवाया था 16U होता है. थोड़ा टाइम लगता है लेकिन याद कर लें इसको. तो टोटल मास कितना हो गया 18U. ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, क्या सीखे आप. मॉलिक्यूलर मास का मतलब किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दें तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. एक एग्जांपल और लेते हैं चलो. जैसे आपको बोला O2, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. तो ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32U. चलो एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं. आपको बोला नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा. तो कैसे करना है, ये याद रखना है आपको. 14 होता है एक एटम का, 2 एटम का कितना हो जाएगा 28U. ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं. आपको अगर बोले कि कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो क्या करना है, हर एक एटम के मास को ऐड करना है. कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, देखें टेबल में 56U. चलो और देखो, अगर आपसे बोला कि भी H2SO4, एक ये फॉर्मूला दे दिया, बोले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो. तो इसमें देखो क्या है, एक तो H है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है. हर एक एटम के मास को ऐड करना है. देखो हाइड्रोजन का मास आपको क्या दिख रहा है टेबल से 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस करना है सभी के मास को. सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, देखो ऑक्सीजन का 16 होता है, वहां देखो वो लिख रखा 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 कर देंगे. तो टोटल सभी एटम्स के मासेस का सम करना है. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास. 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 60, 70, 80, 90, 94, 95, 96, 97, 98. दिस इज 98U. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. ऐसे ही सपोज करो NH3, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए. तो नाइट्रोजन का कितना होता है, टेबल से पता चल रहा है कि 14 होता है. भाई टेबल याद करनी है, डेली सुबह उठ के लिखा करो इस टेबल को, अपने आप याद हो जाएंगे मास. एक दिन का काम नहीं है. हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा. दिस इज 17U. देख लें यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक आपको लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर. स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से. 1 2 3. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे अपन बढ़ रहे हैं.
अब देखो और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो अपन को दे दिया Na2CO3, बोले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करें? Na का कितना, Na है, C है, O है, इसमें Na का कितना है 23, 2 Na है तो 23 × 2 हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन ये रहा 16 × 3, तो 46 + 12 + 48 तो कितना हो जाएगा 40, 50, 50 और 40, 90, 98, 99, 100, 106। देखें जरा ध्यान से देखें। अब देखिए इस तरह से आप Na2CO3 सीख गए हैं। अगर आपको बोले कि भाई NaHCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो करके देखो जल्दी से। Na का 23, हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 × 3, सभी को ऐड कर दो, सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सबके मास को ऐड कर दो। दिस इज 23 + 1 24, 34, 35, 36 प्लस 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 78, 79, 80, 84। ठीक है। अच्छा अब आपको बोले ऐसे सारे एग्जाम्पल अपनी कॉपी में उतारना है। ऐसा आपको बोले Na2CO3 डॉट 10H2, ऐसे अब ये नया चीज सीखो डॉट 10H2O। अगर इस तरह का आ जाए तो कैसे करेंगे देखना। पहले तो Na का है, फिर कार्बन का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर 10 वाटर के मॉलिक्यूल और उससे अटैच्ड है। तो किस तरह से करें? Na का 23 होता है, 2 Na है तो 23 × 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है देखो 16 × 3। यहां पर सभी के मास को ऐड करना था तो प्लस करना है 10 वाटर के है ना। पहले वाटर का मास कितना होता है वो देख लो तो 10 वाटर का पता चल जाएगा तुम्हें। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16, तो 10 वाटर का कितना होगा इतना होगा, तो 23 × 2 46 प्लस 12 16 3 48 प्लस 10 वाटर के मॉलिक्यूल। ये क्या है 10 वाटर के मॉलिक्यूल का मास, तो 16 + 2 18 × 10 180। तो सभी को ऐड करना है आपको। ठीक है, तो किस तरह से ऐड करें? 8 और 2 10 और 6 16, 1 कैरी चले गया, 8 और 1 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 1 कैरी चले गया, दिस इज 1 और 1 2, दिस इज 286U। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से देख लें इसको, सारे एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं। सपोज करो आपको दिया CaSO4 डॉट 2H2O, इसको ट्राई करके देखते हैं। CaSO4 डॉट 2H2O, ये याद कर लोगे सारा काम हो जाएगा। Ca का 40, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन है, 16 × 4, उससे अटैच्ड है 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर का लिखना है कितने 2, तो ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, 18 × 2 36, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल का कितना हो गया 36। सबको ऐड करना होता है, ध्यान रखना। 16 4 जा 64, 32 प्लस 40 कितना हो जाएगा देखो 6 और 4 10 और 2 12, 1 कैरी गया, 3 1 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, दिस इज 172U। देख लें तो अच्छे से कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास अपना कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों आप लोग सीख गए होंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ। उसके लिए सबसे पहले ये आपको कुछ बेसिक्स से एटॉमिक मास लर्न करने पड़ेंगे, पिछली क्लास में भी वो बता दिए थे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉलिक्यूल बना हुआ है एटम से, और हर एक एटम के मास को उसमें ऐड कर दें। जिन जिन एटम से मिलकर बना है सभी के एटम के मास को जोड़ दें, तो एटम्स के जुड़ने से ही तो मॉलिक्यूल बनता है, तो सभी के मासेस को ऐड कर दें, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो इसके बाद ये अपना लेक्चर हो गया है आज, लेक्चर नंबर 6। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 अपन देखेंगे, जिसमें अपन क्या सीखेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करना। हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का क्या परसेंटेज है किसी गिवन कंपाउंड में, वो अपन सीखेंगे।
और उसके बाद अपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें अपन मोल कंसेप्ट सीखेंगे। वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, वही चैप्टर के लास्ट सेक्शन में आता है। इस तरह से अपन इस चैप्टर को निपटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। गुड बाय।